नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है प्राइवेट स्पेस मिशन। कुछ वर्ष पहले हमारे देश में सिर्फ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ही अकेला ऐसा संस्थान था जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजता था और अंतरिक्ष विज्ञान में शोध कार्य करता था। पर कुछ समय पहले बहुत से नए प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप विकसित हुए हैं और स्थापित हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। प्राइवेट क्षेत्र के स्टार्टअप बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। इनका विकास स्पेस साइंस के क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अभी कुछ ही वर्षों में भारत में 300 स्पेस स्टार्टअप विकसित हुए हैं। इस तरह के स्टार्टअप से बहुत अधिक लोगों को रोज़गार मिला है। भारत में जो नए स्टार्टअप विकसित हुए हैं वो सारे स्टार्टअप भारत के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। यूरोपीय देशों की स्पेस एजेंसियां और अमेरिकी देशों की स्पेस एजेंसियां भारत के नए स्टार्टअप से और इसरो से सहयोग कर रही हैं। इस सहयोग से नई तरह की स्पेस साइंस का विकास हो रहा है। इस तरह का सहयोग भारत में पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये भारत के विज्ञान के लिए और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो रहा है। स्पेस स्टार्टअप के विकास ने भारतीय विज्ञान के संपूर्ण परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। वैज्ञानिक और इंजीनियर स्पेस साइंस को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो नए तरह के स्टार्टअप विकसित हुए हैं वो रीयूजेबल रॉकेट को विकसित कर रहे हैं, एआई से चलने वाले उपग्रह को विकसित कर रहे हैं, नई तरह की इमेजिंग तकनीक का विकास किया जा रहा है। स्पेस सेक्टर को 1970 के आसपास ही प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना चाहिए था। अगर पहले ये कार्य होता तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे निकल जाता। यूरोपीय स्पेस एजेंसियां और अमेरिकन स्पेस एजेंसियां बहुत तेज़ी से विकसित हो रही हैं। अगर इन एजेंसियों का सहयोग भारत से हुआ तो ये भारत के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अभी हाल में इसरो के 100 वैज्ञानिकों ने त्यागपत्र देकर प्राइवेट कंपनियों में शामिल हो गए हैं। इसरो को अपने वैज्ञानिकों की तनख्वाह को बढ़ाना चाहिए। इसरो को अपने वैज्ञानिकों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर इसरो के वैज्ञानिकों को अच्छा वेतन मिलता तो इसरो के वैज्ञानिक कभी भी इसरो को छोड़कर नहीं जाते। वैज्ञानिकों के वेतन को बढ़ाने के लिए अगर संविधान को बदलना पड़े तो उसे बदल देना चाहिए, नहीं तो इसरो का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। भारत में वैज्ञानिकों को अच्छा वेतन नहीं मिलता है, इसीलिए भारत का विज्ञान विकसित देशों के समकक्ष नहीं है। अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो इसरो के वैज्ञानिकों के वेतन को बढ़ाना ही पड़ेगा। इसी तरह से अन्य जो वैज्ञानिक हैं उनका वेतन भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी भारत एक विकसित देश बनेगा। इस तरह भाइयों और बहनों, मेरा लेख अब समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।